दोस्तों, आप देखने का टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो की तरफ से ओप्पो एनको W11 की। दोस्तों ये जो ईयरबड्स हैं सिर्फ और सिर्फ 32,000 के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिए गए हैं। दोस्तों आपको एक्सक्लूसिव सामान.pk पे ये अवेलेबल है, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल सेल चल रही है तो आपको 3200 के अंदर ये सामान.pk पे मिल जाएंगे। और यहाँ दोस्तों इसकी कुछ की स्पेसिफिकेशन की बात करें, मैं इतना क्यों एक्साइटेड हूं, मैं क्यों देख रहा हूं कि 3200 के अंदर आपको इतने अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। पहली बात दोस्तों 20 घंटे का बैटरी बैकअप है, जो कि इस रेंज के अंदर आपको ज्यादातर जो है ईयरबड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ नॉइज रिडक्शन आपको देखने को मिलती है। जब आप कॉलिंग करेंगे आप P55 का वाटर रेजिस्टेंट है। यहाँ टच कंट्रोल्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ डब्बा ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसका किस तरह का डिजाइन है, क्या ये फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं और वाकई में क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ अनबॉक्सिंग कर लेते हैं ओप्पो एनको W11 की। दोस्तों ये जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। इसके अंदर 20 घंटे का मतलब कि 20 आवर्स का आपको बैटरी लाइफ देखने को मिलता है और साथ में बेस का ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब कि इसके अंदर वूफर्स वाली आपको जो है स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। और साथ में आपको दोस्तों नॉइस रिडक्शन ड्यूरिंग कॉल देखने को मिलती है। जब आप कॉल करेंगे आपको बैकग्राउंड नॉइस जो है वो रिडक्ट कर देगा, आपको जो है क्लियर वॉइस देखने को मिलेगी। और टच कंट्रोल्स के साथ आता है और IP55 का आप कह सकते हैं वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब कि स्प्लैश प्रूफ आप कह सकते हैं कि वाटर रेजिस्टेंट आपको देखने को मिलता है, डस्ट इसके अंदर नहीं जाएगी। तो ये काफ़ी कमाल की स्पेसिफिकेशन के साथ आता है और काफ़ी अच्छी प्राइस टैग के अंदर आता है। और भी दोस्तों काफ़ी मज़ेदार फीचर्स हैं। Type-C की पोर्ट है। दोस्तों इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसकी जो लुक है, इसका जो डिज़ाइन है। तो इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसकी लुक जो डिज़ाइन है वो आपको कैसा देखने को मिलता है। तो यहाँ से इसका रैप उतार लेता हूँ मैं। तो ये जो ओप्पो के ईयरबड्स हैं, इसका डब्बा तो काफ़ी बड़ा है, पता नहीं अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं अभी कंफर्म नहीं है। तो ओपन करके देखते हैं। ये डब्बा साइड पे रख देते हैं। ये मेन बॉक्स है हमारा, ये हमारी मेन डिवाइस है। मेन डिवाइस को निकालते हैं। यहाँ बॉक्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या कंटेंट्स हैं बॉक्स के अंदर। पहले तो दोस्तों जी हाँ, लोग बाकी चीज़ें दे ना दें आपको कापियाँ और किताबें ज़रूर देते हैं। तो यहाँ ये जो है एक इंग्लिश में भी है और मेरे ख्याल काफ़ी ज़ुबानें हैं, लेकिन यहाँ उर्दू नहीं होगी क्योंकि यहाँ जो है उर्दू का भी होती है इस तरह के प्रोडक्ट्स में। और यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं, ये मैं उठाता हूँ। तो यहाँ आपको ज़रूर ज़रूर ईयर कप्स, जी हाँ दोस्तों, आपको 2 किस्म के ईयर कप्स देखने को मिलते हैं। और साथ में इस वाली साइड पे आपको एक Type-C की केबल देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की Type-C केबल देखने को मिलती है। और यहाँ हमारी मेन डिवाइस आ जाती है। सब चीज़ें साइड पे कर देते हैं, मेन डिवाइस की तरफ चलते हैं। ये इस तरह का कुछ इसके ऊपर रैपर सा लगा हुआ है। तो ये मेन डिवाइस है बस, और कोई रैप नहीं है, बस यही रैपर था। तो इसको यहाँ से हम ओपन करेंगे दोस्तों, इस तरह की कुछ शक्ल में ये आते हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से ये 1 और ये 2, और दोस्तों काफ़ी एक मिनिमल से छोटे से डिज़ाइन में है। मैंने सोचा था डब्बा बहुत बड़ा है तो काफ़ी बड़े डिज़ाइन में होंगे थोबे थोबे, लेकिन इस तरह कुछ सिस्टम नहीं है। काफ़ी क्यूट सा डिज़ाइन है और काफ़ी कमाल का आपको जो है साबुनदानी टाइप शेप आपको देखने को मिलती है, जो कि आप कह सकते हैं कि छोटा एक डिज़ाइन है, एक मतलब कि हाथ में आसानी के साथ आ सकते हैं। ये नहीं है कि बड़ा डब्बा आपको दिया गया है, काफ़ी जो है छोटा सा डिज़ाइन दिया गया है। तो यहाँ दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये मेरी स्मार्ट वॉच है और ये इस जो है तकरीबन देखने को मिलते हैं, इस शेप के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये हमारा स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन के ऊपर मैं रखूँगा तो इस टाइप के तकरीबन देखने को मिलेंगे। तो इतना साइज़ है इनका। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ लाइट इंडिकेटर है फ्रंट साइड पे, और इनके ऊपर मेरे ख्याल में कोई लाइट इंडिकेटर नहीं है, लेफ्ट राइट का ऑप्शन दिया गया है। और अगर बात करें यहाँ Type-C की पोर्ट है और नीचे की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों को 5 वोल्ट 1 एम्पेयर पे चार्ज होंगे, 5 वोल्ट 1 एम्पेयर पे। जी हाँ दोस्तों, 400 mAh की इसके अंदर बैटरी है। दोस्तों इन जैसी डिवाइस के अंदर 400 mAh की बैटरी होना भी बहुत बड़ी बात होती है कि इनके अंदर 400 mAh की बैटरी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो इसके अंदर 400 mAh की आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों इन ईयरबड्स के रिव्यू की बात करें दोस्तों, कुछ इस साइज़ के अंदर और इस आपको जो है कैटेगरी के अंदर देखने को मिलते हैं। आपको साबुनदानी वाला साइज़ देखने को मिल रहा है, उस तरह का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। और ये काफ़ी कह लें कि शाइनी प्लास्टिक है इसके अंदर। मुझे अच्छी बात ये लगी Type-C की पोर्ट अवेलेबल है, Type-C से आप चार्ज कर सकते हैं, माइक्रो USB नहीं है। और साथ साथ दोस्तों काफ़ी लाइट वेट है। जो टच कंट्रोल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहे थे। जब आप इनसे कानों से उतार देते हैं तो आपका जो भी मीडिया चल रहा है, जो भी मल्टीमीडिया आप कंज्यूम कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन के थ्रू, वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है। जब आप दोबारा लगाएंगे, जो आप कहते हैं ना बेसिकली एयरपोर्ट वाला फीचर है, वो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खूबसूरत कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के अंदर बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी डब्बियाँ दी गई आपको या ज़्यादा छोटी दी गई हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और जो नॉइज़ कैंसिलेशन है ना, वो सिर्फ कॉल के दौरान काम करती है, वैसे नहीं काम करती। अगर कुछ लोग कहेंगे ना वैसे नॉइज़ कैंसिलेशन होगी, बाहर से आवाज़ नहीं आएगी, वैसा कोई सिस्टम नहीं है। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी मोड नहीं है, नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है। सिर्फ जब आप कॉल करेंगे आपके जो माइक हैं
वो अच्छे तरीके से दूसरे तक आवाज़ पहुंचा सकेगी, मतलब क्लैरिटी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। बाकी इसके अंदर नॉइज़ कैंसिलिंग में कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है। और दोस्तों ये IP55 रेजिस्टेंट है, मतलब कि स्प्लैश प्रूफ आप कह सकते हैं कि ये पानी से अगर छींटे पड़ते हैं, आपको कहीं बारिश में आप थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे हैं तो बचा हो जाएगा। ये नहीं है कि फुल भाई बारिश हो रही है, झांझा बारिश, आप रुड़ी जा रहे हैं नाली के अंदर हो, आप कह रहे हैं कि जी IP55 रेजिस्टेंट है, कोई मसला ही नहीं है, पा के ना हो, बेशक स्विमिंग पूल में ना हो, इस तरह कोई सिस्टम नहीं है। ये ख़राब हो सकते हैं पानी के अंदर, बस स्प्लैश प्रूफ आपको बचा सकते हैं, कहीं थोड़ा बहुत एक्सीडेंटल आपका मसला हो गया तो बच जाएंगे, उम्मीद है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ इसका जो मुझे अच्छा फीचर लगा कि आपको जो है 1 साल की वारंटी ओप्पो ऑफिशियली प्रोवाइड करता है। ओप्पो के किसी भी सर्विस सेंटर के पास जाके जो है इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं। कोई भी मसला है, इसके अंदर कोई भी इशू आ गया है तो आप जो है इसे रिपेयर या फिर आपको एक नए ओप्पो के ईयरबड्स मिल सकते हैं। आज की वीडियो इतना था, फिर मैं आपको वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़, बाय।